It's 12 a.m. दहशतगर्दों से निपटने के लिए क्या लाहेमल अपनाया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को तलब। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। बलोचिस्तान में पाक अफगान सरहदी जिला नौशकी में दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 अहलकारों समेत 5 अफराद शहीद। हवलदार मंजूर अली, हवलदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम, ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शोहदा में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और मौसर जवाब, 3 दहशतगर्द हलाक। इलाके में फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की नौशकी धमाके की शदीद मजम्मत। धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत। शहबाज शरीफ के जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान का पैगाम। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। लकी मरवत, करक और मियावाली के पहाड़ी इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। कलदम TTP के कैंप तबाह। अपर लोअर जनूबी वजीरिस्तान और टांक में आज कर्फ्यू नाफिज। दौरानिया सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत की नाअहली से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा, कब से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। 2 माह से TORs दे रखे हैं, आज तक जवाब नहीं मिला। सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर APC में शिरकत के लिए PTI की शर्त मुस्तरद। बानी की पैरोल पर रिहाई नाकाबिल कबूल। PTI कौमी मसले पर भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात मिलना बड़ा ब्रेक थ्रू। दहशतगर्दी के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये है समा, मैं हूं उमर बशीर। मैं हूं महक असलम। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी का सर कुचलने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामान को एतमाद में लेने का फैसला। दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाए, लाहेमल बनाने के लिए कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास मंगल को तलब कर लिया गया। इन कैमरा बैठक में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 से मुतालिक तजवीज का भी जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद से उस्मान खान अपनी रिपोर्ट के साथ। मुल्क में दहशतगर्दों की बढ़ती कार्रवाइयां, मुतहिद होकर रोकने का मिशन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल की दोपहर 1:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक को भेज दी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की इन कैमरा बैठक को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत शुरका को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग देगी।
स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असेंबली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर, इनके नामजद नुमाइंदगान, मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। जराये के मुताबिक अरकान पार्लिमान के सवालात पर अस्करी क़यादत की जानिब से जवाब दिए जाएंगे। दहशतगर्दी से निमटने की आइंदा हिकमत अमली के साथ साथ बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज का जायजा भी लिया जाएगा। नेशन में हम साथ हैं, मगर मेरा अपील ये है कि अब हमारा रद्द अमल में भी हमें साथ होना चाहिए। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुतल्लिक बलूचिस्तान के जिला नौशकी में एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 सिविलियन ड्राइवर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताकुब करके हमलावर के 3 साथी हलाक कर दिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। पाक अफगान सरहदी जिला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमला, एहलकारों और 2 सिविलियन ड्राइवर समेत 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। ताकुब करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने झड़प में हमलावर 3 साथी ठिकाने दिए। नौशकी में एक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहीद होने वालों में बदीन के 34 साला नाइक अब्दुल रहीम, नवाब शाह के 38 साला हवलदार मंजूर अली, नसीराबाद के 39 साला हवलदार अली बिलावल, कोयटा के रिहायशी सिविलियन ड्राइवर जलालुद्दीन और खारान के रिहायशी मोहम्मद नईम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फौजियों और बहादुर शहरियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा और घिनौने बुज़दिलाना फेल में मुलव्विस किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दुश्मनों ने खैबर पख्तूनख्वा को निशाने पर रख लिया। एक दिन में दहशतगर्दों के 11 हमले। पेशावर, करक और टांग में 4 पुलिस एहलकारों और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गया। जिला मोहम्मद में रुकने कौमी असम्बली फायरिंग से महफूज रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में 24 घंटे में 11 हमले, 4 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। दहशतगर्दों ने हमलों में पुलिस एहलकारों, फोर्सेस, सियासतदानों और मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक पेशावर और करक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दहशतगर्दी के 6 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बन्नू, DI खान, खैबर और बाजौड़ में भी हमले हुए। पुलिस के मुताबिक पेशावर में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर यलगार की। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार शहीद हुआ। टांग में पुलिस चौकी पर हमले में 2 एहलकार जख्मी हुए। करक के थाना याकूब शहीद पर हमले में सब इंस्पेक्टर असलम नूर शहीद हुए, जबकि थाना खुर्रम पर हमला करने वाले दहशतगर्दों में से 1 हमलावर मारा गया। उधर ईसा खुमारी गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड जान से गया, जबकि गुज़िश्ता रोज पेशावर में एक हमले में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हुए। खैबर में मुसल्लह अफराद की जमरूद बाईपास पर नाकाबंदी करने वाले फोर्सेस एहलकारों पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दूसरी जानिब टांग की बुथ मंडी पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हम फरार हो गए। सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला इलाकों में सुबह से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अपर और लोअर जनूबी वजीरिस्तान और टांग के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की दरख्वास्त पर टांग के इलाके कोट फोर्ट, मंजई, खैरगी और कड़ीवाम से जंडूला तक के मरकजी रास्ते पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू होगा। लोअर वजीरिस्तान के इलाके जालाई से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तनाई, सरवकई, जंडूला और कावड़ कला में कर्फ्यू होगा, जबकि जनूबी वजीरिस्तान अपर के इलाकों अहमद वाम से कोटकई, बीबी जरई से जंडूला तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इस दौरान इन रास्तों पर हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला है। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर कहते हैं वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। अफगानिस्तान से बातचीत की इजाज़त देने में कई महीने लगा दिए। विफाक को TORs भेजे, 2 माह हो गए, कोई जवाब नहीं दिया गया।
इशू हमारा है बड़ा, वो जाहिर बात है दहशतगर्दी, हम नौमान इस सूबे का, ये इनकी नाअहली है, जिम्मेदार लोगों की नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, इदारों की नाअहली है कि आज ये हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने इनसे कहा कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मेरे ऊपर तनकीद शुरू कर दी। कई महीने गुजरते गए, मैं बात करता रहा, आखिर में आगे ठीक है आप मुज़ाकरात के लिए आगे पेशकदमी करें। हमने इनको TOR तक भेज दिए, इनके कहने के मुताबिक TOR भेज दें। तुम TOR को गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 3 दफा रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद तो छोड़ दें, कोई बातचीत उस पर नहीं हो रही। पख्तूनख्वा की पुलिस मुकाबला कर रही है, इसका मतलब है कि हुकूमत की अमलदारी इस सूबे में मौजूद है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन, लकी मरवत, करक और मियांवाली के पहाड़ी इलाकों में पुलिस का ऑपरेशन, कलअदम TTP के कैंप तबाह कर दिए। फरार पुलिस के मुताबिक आम के दुश्मन महफूज पनागाहों से निकलकर करीबी इलाकों पर हमले करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि दहशतगर्दों के आखिरी ठिकाने के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी को पाकिस्तान के अंदर आकर निहत्थे पाकिस्तानियों को मारने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी कहते हैं एक बार फिर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। राना सनाउल्लाह ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की मां करार दिया। एहसन इकबाल बोले PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दों को पनपने का मौका दिया। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं किसी को निहत्थे शहरियों के कत्ल की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के खिलाफ निहत्थे पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम ग्रुप्स की मां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इन सबको इकट्ठा करने वाली जो है वो रॉ है, वो इन तमाम दहशतगर्दों की मां का रोल अदा कर रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल के इलाके फुलवाड़ी में शहीद अकमल के घर आमद, कहा PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। 2018 के बाद जो हुकूमत आई उसने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी की, उल्टा अफगानिस्तान लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया, जिससे अब दहशतगर्दी की एक नई लहर मुल्क के अंदर उठी हुई है। वजीर ममलिकत रेलवे बिलाल अजहर कियानी ने डोमेली में शहीद मिर्जा जवाद के अहले खाना से मुलाकात की। उनका कहना था अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोई जगह नहीं। PTI ने सानहे के बाद मनफी किरदार अदा किया। मुल्क के हालात खराब हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, एहतजाज करते हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। हुकूमत में शामिल सियासतदान कठपुतलियां हैं। मौलाना फजल रहमान भड़क उठे, कहा वजीर आजम मुझे इफ्तार डिनर के लिए तो दावत दे रहे हैं, मगर अवामी मसाइल कैसे हल होंगे इसके लिए नहीं बुलाया जाता। हम एहतजाज के लिए फिर सड़कों पर निकलेंगे तो कहा जाएगा कि मौलाना साहिब ये ना करें। इस वक्त नवाज शरीफ ही किरदार अदा कर सकते हैं, वो खुद नोटिस लें। मईशत बेहतर है तो फिर लोगों को नौकरियों से क्यों निकाला जा रहा है? हम तो इनके हुकूक के लिए निकलेंगे बाहर। डम्मी सियासतदान, ये कहना कि ये सियासतदान जो हैं ये तो कठपुतली हैं। कठपुतली सियासतदान तो गुलाम होता है जी। जरगे होते हैं, हम करारदादे पास करते हैं, मुल्क के लिए कुछ मांगते हैं, मजाल है कि कोई टस से मस हो रहा हो जी। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए मौलाना साहब, लेकिन वो इसके लिए मुझे फ़ोन नहीं कर सकता कि पेशावर में जो जरगा हुआ था कबाइल ने क्या कहा आपसे। कभी मुल्क के लिए भी रब्ता करे ना। जब मईशत बेहतर कर दी है तो मुलाजमीन की भर्ती का निज़ाम होना चाहिए ना, तो फिर क्यों मुलाजमीन को निकाल रहे हैं? दावों के साथ हुकूमतें नहीं चलती जी, तो अब खामोश तो नहीं रहेंगे लोग जी। जब निकलेंगे हम, पब्लिक आएगी रोडों के ऊपर, फिर कहेंगे मौलाना साहब मुल्क का ख्याल रखें जी, मुल्क का ख्याल रखें। जो सबसे बड़ा रोल इस वक्त बन सकता है वो खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़ाती बन सकता है कि वो खुद उठे, नोटिस लें सारी सूरत हाल का। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं राशन का हुसूल जान ले गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान धक्कम-पेल, भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो गई। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज कादरी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान बदनज़र किया, भगदड़ मचने से खातून जान से गई। वाकया तार से कबल पेश आया। कतारों में खड़ी खवातीन राशन के हसूल के लिए इंतजार करती रहीं। अचानक से पार्क का दरवाजा खुला तो भगदड़ मची। वाकये में 3 खवातीन जख्मी हुई। दौरान इलाज महनाज नामी खातून चल बसी। वो गिरी है, इतना सारा रश था, उसको कैसे बचाएंगे? उनके पर आवाम चढ़ी है,
तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है या क्या हुआ है, गलती आवाम की है। टाउन चेयरमैन का दावा है कि खातून पहले से बीमार थी, जिसे पार्क में बिठाया गया था। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दरवाजा खोला तो मर्दों ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद बदनज़मी हुई। खातून को जो है एम्बुलेंस में ले जाना था, उसकी वजह से हमने गेट को फौरन खोलना था। हमें गेट हमने जब खोला तो वो जम्मा गफीर जो है 1000-1500 की तादाद में वो गेट घुसा और उससे भगदड़ मची। इमदाद की तकसीम के दौरान पुलिस की नफरी के अलावा 20 खवातीन एहलकार भी तैनात थीं। सूरत हाल पर बरवक्त काबू पाया। कैमरामैन सनाउल्लाह ढेरी के साथ शाहनवाज, कराची। और लाहौर में बेवा खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। नईम रंगसाजी के लिए आया, स्मार्टफोन के लालच ने कातिल बना दिया। तफसीलात उमर याकूब की रिपोर्ट में देखिए। हथकड़ियों में जकड़ा, ये है राज नईम खान। मुलजिम ने 3 कैमरों वाले टच मोबाइल खातून को कर दिया। कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात 3 मार्च को हरबंसपुरा में। मुलजिम नईम साजी के लिए शकीला बीबी के घर आया। लालची मुलजिम ने घर की दीवारें बेवा के खून से रंग दी। इसने कहा जी मेरे पास काम का आज कुछ नहीं है, तो रमज़ान है, तो आप मुझसे कोई घर का पेंट करवा लें या कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम भी मैं जानता हूँ, आप मुझसे वो करवा लें। इस शख्स ने सिर्फ एक फ़ोन की खातिर उस खातून की जान ले ली। मुलजिम ने तफ्तीश में इंकशाफ किया, 3 कैमरों वाले टच मोबाइल सूल जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शातिर मुलजिम ने मकतूला के घर से चावलों की बोरी उठाई ताकि गली में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचा जा सके। पुलिस ने छापा मारा तो उसके घर में रखी वही बोरी कत्ल का सबूत बन गई। कैमरामैन फयाज उमर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। कराची में कोरंगी जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान से गया। स्टीफन के वर्षा गमजदा हैं, कहते हैं हुकूमत हादसात रोकने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। रिपोर्ट करेंगे नवीद कमाल। कराची का ट्रैफिक जानलेवा। कोरंगी जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 16 बरस का लड़का जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मुंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास पर नामालूम की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। शनाख्त अल्लादाद के नाम से हुई। गुज़िश्ता शब जाम सादिक ब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मरने वाले स्टीफन के घर पर भी गम का माहौल है। स्टीफन मुलाजमत के लिए कुवैत जाने वाला था। कहते हैं हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए। बेटे बहुत मरे हैं, कुछ भी नहीं था। उनका पासपोर्ट बनवाया हुआ था, वो सर्टिफिकेट उन्होंने बस लेना था, फिर अप्लाई करना था ना, लेकिन बीच में ये मसला हो गया, हादसा हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रवां बरस मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 195 हो गई है। नवीद कमाल, समा, कराची। आपको बताएंगे अमरीकी हमलों पर यमनी हौसियों की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी बहरी बेड़े को जख्मी हुए थे। सदर ट्रंप के हुक्म पर यमन पर तबाहकुन हमले, सना समेत 5 मकामात धमाकों से गूंज। राशन का हुसूल जान ले गया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान धक्कम-पेल, भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो गई। रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज। एम्बुलेंस में ले जाना था, उसकी वजह से हमने गेट को फौरन खोलना था। हमें